सर मैंने इसमें एंट्रीज करनी है तो उसके लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो कमांड्स होती हैं जो कि टपल्स ऐड करने के लिए की जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है, इसने ये क्रिएट किया। अब मैं एक टेक्स्ट सेट करती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर मुझे पहले वाली एंट्री करनी है। मैं उसके लिए क्या मेंशन करूंगी? इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था? समर 23 DB। इस टेबल में इंसर्ट कर दो। आगे आपके कौन सा आईडी कॉलम के नाम आएंगे? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड CGPA। इन कॉलम में इंसर्ट कर दो। और कौन सी वैल्यूज करनी है? वैल्यूज। फिर उसी सीक्वेंस में आप बताओगे आईडी क्या था 1, कामा नेम हमारे पास ए था, और डिपार्टमेंट हमारे पास CS था, एंड CGPA हमारे पास 2.5 था। ये एंट्रीज हमने कर दी डेटाबेस के अंदर। अब इस चीज ने क्या किया है, ये पहली रो ऐड कर दी है। इस स्टेटमेंट से इंसर्ट इनटू, ये कीवर्ड है, उस टेबल का नाम है। फिर इन कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यूज इंसर्ट कर दो, तो इस तरह से ये पहली रो आ जाएगी। वन बाय वन आप बाकी रोज भी ऐड कर सकते हैं, एक साथ भी डाटा ऐड कर सकते हैं। ये आपने जो ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी स्पेसिफिक टेबल में टेबल के स्पेसिफिक कॉलम में ऐड करना हो तो हमें यहाँ पे कॉलम मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर मैंने जैसे अभी किया है तो अभी मैंने पूरी लाइन में किया है, इस पूरे में किया है। टेबल के हर कॉलम में ऐड किया है, पूरी टप्पल ऐड की है। तो यहाँ पे आप अगर ये वाले नहीं भी मेंशन करते, सिर्फ इंसर्ट इनटू समर, मैं बताती हूँ, ये वाली चीज अगर मैं रहने भी दूं, इंसर्ट इनटू समर 2023, ये 1 ECS 2.5, तो इधर से इतना से भी काम हो जाता है क्योंकि वो सारे कॉलम्स में ऐड कर देगा। अगर स्पेसिफिक मैंने नेम और डिपार्टमेंट ऐड करना होता, CGPA ना करना होता, फिर मुझे कॉलम मेंशन करने की जरूरत थी। इसको हम उसमें भी कर लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करके देखना है तो लाइव SQL की मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेयर विद यू। अगर हम यहाँ पे लाइव SQL देखते हैं तो यहाँ पे आपने मेंशन, सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, नाम क्या है? समर 23 DB के नाम से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। और उसके बाद हमारे पास कॉलम है। कॉलम कौन कौन से थे? आईडी इंट है, और नेम वेरिएबल, कैरेक्टर ने 35 उसकी लेंथ रख ली। देन हमारे पास डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट को भी हमने वेरिएबल कैरेक्टर रख दिया और उसकी लेंथ 10 रख ली। देन हमारे पास क्या था? CGPA, और वो हमने एंड टाइप का ही रख लिया। ये एंड पे हमने गामा नहीं लगाना। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। रन करके देखते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल क्रिएटेड मेंशन आ रहा है। ये अब अगर हम व्यू करना चाहते हैं इसको तो हम लिखेंगे DSC, डिस्क्राइब के लिए डिस्क्राइब, और उस टेबल का नाम आगे मेंशन कर देंगे। जैसे ये है, समर 23 DB।
और मैं इसको रन करती हूँ। रन करके देखेंगे। ये देखें एक टेबल बन गया है जिसके कॉलम क्या क्या है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सीजीपीए। आईडी की टाइप क्या है, नंबर, जे भी नंबर में है, और जे हमारा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। ये ऑटोमेटिकली टू इसको कर देता है। अच्छा, अब मैं इसमें अगर इंसर्ट करना चाहती हूँ कुछ, तो इंसर्ट इनटू किस टेबल में, समर 23 डीबी में इंसर्ट कर दो। आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सीजीपीए, और क्या वैल्यूज इंसर्ट करो वो मैंने यहाँ पे बतानी है। वैल्यू इंसर्ट करो, आईडी 1 कर दो, नाम उसका ए कर दो, और उसका डिपार्टमेंट जो है वो सीएस कर दो, एंड उसका सीजीपीए 3 कर दो। आप रन करो। वन रो इंसर्टेड, एक रो टेबल में इंसर्ट हो गई है। अब मैं अगर दोबारा से डिस्क्राइब समर 23 डीबी करती हूँ और इसको रन करके देखती हूँ, तो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। और रोज सिलेक्टेड, ये आपका वो इसको रोज कंसिडर, कॉलम को रोज वाइज करके दिखा रहा है। इस तरह अगर आपने न्यू एंट्री सेट करनी है तो आपकी डेटाबेस में वन बाय वन एंट्री होती जाएंगी, रो ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने फाइंड आउट करना है इसमें मैक्सिमम सीजीपीए कितना है। अभी हमने, बल्कि मैं आपको दूसरा शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने मैक्सिमम सीजीपीए फाइंड आउट करना है, एक क्यूरी परफॉर्म करनी है। मैंने आपसे लिखा कहा कि एक क्यूरी लिखें जिसमें मैक्सिमम सीजीपीए फाइंड आउट हो सकता हो। तो आप क्या लिखेंगे, आप कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। सिलेक्ट के साथ आपने जो भी मेंशन किया, एस्टेरिक अगर हम लिखेंगे तो वो आपके डेटाबेस में जितना भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा सारों को डिस्प्ले करवा देगा। अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कौन सा कॉलम चाहिए। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट सीजीपीए फ्रॉम किस टेबल से, उस टेबल का नाम, हमारा टेबल क्या है, समर 123 डीबी। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया, रन किया। सम ये हमारा सीजीपीए शो हो रहा है जो कि हमारे उसमें रिकॉर्ड के अंदर से उसने सीजीपीए ला के दिखा दिया है। अगर मैं इसको करती हूँ, मुझे मैक्सिमम क्या सीजीपीए वो चाहिए, तो यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे मैक्स। तो वो मुझे वो इन सब में से जो हमारे रिकॉर्ड में मैक्सिमम सीजीपीए उसका, ये देखें 4 मैक्सिमम सीजीपीए। अगर मुझे मैक्सिमम सीजीपीए किस स्टूडेंट का है उसका नाम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट नेम, कौन सा कॉलम चाहिए हमें, नेम,
कहाँ से? फ्रॉम समर, समर 1 2 3 DB। इस टेबल में से हमें मैक्स नाम चाहिए किसका, जिसका मैक्सिमम CGPA है। वेयर CGPA इज इक्वल टू जे, मैक्सिमम जो CGPA है वो हम इधर मेंशन कर देंगे, जिसका CGPA ये आता है हमें उसका नाम डिस्प्ले करवा दो। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या आता है। बी, बी ऐसा है जिसका मैक्सिमम CGPA, बी का CGPA 4 है। पहले हमने 4 डिस्प्ले करवाया कि मैक्सिमम CGPA क्या है, और हमें उस पर्सन का नाम बता दो जिसका मैक्सिमम CGPA आया है।